अच्छा जी। अच्छा जी, स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। हम नेस्टेड इफ एल्स को ही कंटिन्यू कर लेंगे आगे, यानी नेस्टेड इफ एल्स के थ्रू फिर स्विच के साथ स्विच के इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब नेस्टेड इफ एल्स के अंदर क्या होता है, कंडीशन के अंदर कंडीशन होती हैं। लेट्स से एक मिसाल लेते हैं, हम कुछ चीज सेल कर रहे हैं। ठीक है। तो कोई प्रोडक्ट है, अब उस प्रोडक्ट की मजीद कुछ कैटेगरीज है। ठीक है। इसको इस तरह भी देखा जा सकता है। देखो, मैंने जो आपको नेस्टेड इफ एल्स करा रहा था लास्ट क्लास में, जरूरी नहीं है कि आप एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन बनाओ। आप एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन के साथ साथ उसके अंदर मजीद और कंडीशन बना सकते हो। मैंने बनाई थी नेक्स्ट लास्ट क्लास के अंदर कि हमारे पास एक पेन की कंडीशन थी। अगर यूजर ने सही पेन एंटर किया तो फिर उससे पूछो कि उसका स्टेटस क्या है, क्या वो करंट अकाउंट के साथ जाना चाह रहा है या उसका सेविंग अकाउंट है। अगर उसने करंट अकाउंट सेलेक्ट किया तो फिर उससे पूछो कि वो कौन सी सर्विसेज अवेल करना चाह रहा है। ठीक है। अब मैं इसको फर्दर इस तरह से आगे और क्लासिफाई कर सकता हूँ कि अगर वो कैश विड्रॉ करना चाह रहा है तो कैश विड्रॉ के ऊपर उसे कौन सा अमाउंट चाहिए, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, या फिर अपना कस्टम कोई वो ऐड करना चाह रहे हैं, अपनी मर्जी से कोई ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है। अगर 5,000 लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फिर मजीद मैं उससे पूछूं कि भाई आप और क्या करना चाह रहे हो। लेट से मैं कोई और ऑप्शन दे दूं कि आप इसमें से लेट से वो डैम फंड के अंदर कितना पैसा देना चाह रहे हो। ठीक है। तो मैं हर हर कंडीशन के अंदर कंडीशन बना सकता हूँ। जैसे मिसाल देते हैं, लेट से क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट है, वो कह रहा है सर मैं तो बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ और मेरी इंशाल्लाह जो मेरा जो रिजल्ट है ना वो तो बहुत कोई बेहतरीन आने वाला है। ठीक है। हमने एकदम से सवाल किया, मैंने कहा अच्छा, हमने कहा अच्छा तुम्हारा रिजल्ट बहुत बेहतरीन आने वाला है, चलो ये बताओ अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आ गया तो इसका फायदा तुम्हें क्या होगा। वो कहेगा सर मुझे अच्छा समझ में आ रहा है, इसका मतलब मेरा अच्छा रिजल्ट आएगा तो इसका फायदा ये होगा कि भाई मैं आगे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। मैंने कहा अगर तुमने आगे अच्छा परफॉर्म किया तो इससे क्या बेनिफिट हो सकता है सोसाइटी को। उसने कहा कि सर अगर मैंने अच्छा परफॉर्म किया, लेट से वो कभी कह रहे कि अगर मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो आगे सोसाइटी को एडवांटेज होगा कि एक नॉलेजेबल पर्सन उसको मिलेगा। मैंने कहा अच्छा नॉलेजेबल पर्सन मिलेगा तो नॉलेजेबल पर्सन क्या नॉलेज को स्प्रेड करेगा। बोला हाँ स्प्रेड करेगा। ठीक है। तो हमने कहा कि एक कंडीशन उससे एक हमने उससे बात पूछी, उसने कहा हाँ। फिर हमने कहा कि अगर ऐसा हो गया, ठीक है, तो क्या फायदा क्या होगा। मतलब ये फायदा होगा। अब मैंने ये कंडीशन सेट की हुई थी कि अगर ये कहता ना कि ये फायदा होगा तो फिर मैं उसके बाद ये क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है। कि ये कंडीशन इस कंडीशन की तरफ यूजर को लेके जाऊंगा। सही है। तो मैं इस तरह से कंडीशन दर कंडीशन एक कंडीशन के अंदर मजीद एक और कंडीशन सेट कर रहा हूँ। ठीक है। इस तरह से नेस्टेड इफ एल्स का काम चल रहा होता है। अब ये सिर्फ कोड की फॉर्म में अगर आप लिख दो ना तो आप वही नेस्टेड इफ एल्स को आपने सेलेक्ट से आपने आपको काम करना आ गया। सिंपल। देखो कॉन्सेप्ट असल चीज होती है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, उसके बाद थोड़ी सी मेहनत प्रैक्टिस के साथ करनी है आपने कोड के ऊपर। आपको कोड भी इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। सही है। अच्छा, तो कर लेते हैं इसको। एक मिनट है आप। और मैं असल में स्टूडेंट्स की वीडियो भी साथ साथ अपलोड कर रहा हूँ तो इसलिए। ठीक है। लेट्स से हम कोई ब्रांड सेल कर रहे हैं। ठीक है। तो देखना, अब ब्रांड है। ठीक है। उसकी उसके कुछ मॉडल है। सही है। ब्रांड है, लेट्स से उसके कुछ मॉडल है या उसके कुछ वेरिएंट्स है, इस हिसाब से चलते हैं। तो मैंने क्या है, ब्रांड कॉमा मॉडल। फिलहाल सिर्फ एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन बनेगी। लेट्स से हम क्या सेल कर रहे हैं। चूज योर फेवरेट कार।
सिविक, सिटी। ठीक है, दो गाड़ी है, यूजर से कहा है आप इसमें से अपनी फेवरेट कार सेलेक्ट करो। यूजर ने सेलेक्ट कर लिया होगा जो भी कार उसने सेलेक्ट की होगी। यहाँ पे स्कैन है करके यूजर से वैल्यूज का इनपुट ले लें 10% के साथ ब्रांड। अगर वन सेलेक्ट किया तो सिविक, टू सेलेक्ट किया तो सिटी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट करता हूँ वन। एक मिनट ले लेगा। तो वन सेलेक्ट किया तो सिविक है। ठीक है, यू सिलेक्टेड। सिविक, तो सिलेक्टिव मॉडल। और हमने एक और मॉडल दिया इसको। ठीक है, ये दो मॉडल है। अब यूजर इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकता है। मॉडल का इनपुट भी ले लिया। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, और मैंने यहाँ पे कह दिया लेफ्ट। अगर यूजर ने क्या सिलेक्ट किया, अगर यूजर ने सेलेक्ट किया होगा वन, तो वन जो है मेरे पास मॉडल जो है वो 2014 है। ठीक है, 2014। वरना मॉडल क्या होगा टू पे 2019। ठीक है, यहाँ पे हेल्प कर दो। अब सेकंड जो हमारा बाहर वाला एक्सटर्नल जिसमें हम लोग कार्ड सेलेक्ट कर रहे थे, नहीं ब्रांड सेलेक्ट कर रहे थे, उसके नीचे आओ ऐसे। यानी टू, तो मेरे पास क्या सेलेक्ट होगी सिटी।
सिलेक्टेड सिटी। अब मैं इसको कह रहा हूँ कि आप अपने मॉडल सेलेक्ट करो, ठीक है। तो मॉडल का वैल्यू डिस्कस हो जाएगी फिर से। बस आप क्या करोगे, ये देखना, मैं इस पूरे इसको यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि ऊपर वाली कंडीशन सेम ही है, तो मैं एग्जैक्टली ऊपर वाली कंडीशन जो है ना वो यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, इससे लेकर ऐसे लेवल को फाइंड करता हूँ। देखो एरर तो कोई आ नहीं रहा है, ठीक है। एक इसने मुझे एक्सेप्शन दी, अब मैं देखता हूँ इसको क्या है। ये स्कैन एस की मैंने ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक की है। जी, एक मिनट एक मिनट। स्कैनफ की स्पेलिंग में मिस्टेक आ रही है, सही है। तो स्कैनफ की मैंने देख लिया मैंने, टेंशन नहीं था। स्कैनफ की जो स्पेलिंग में मिस्टेक आ रही है ना, अब ये स्पेलिंग में मिस्टेक मुझे साफ नीचे बता रहा है कि स्पेलिंग के अंदर आपने मिस्टेक की है, तो मुझे क्या सिंपली क्या करना होगा, सिंपली मैं स्पेलिंग सही कर लूंगा। तो ये इस तरह के एरर्स आते हैं आप लोगों के ज़्यादातर, आप लोगों के ज़्यादा आते हैं उस तरह के आते हैं, तो आप लोग घबराया नहीं करो। लेट्स हमने सेलेक्ट कर लिया वन, हम सेवेक के पास जाना चाह रहे हैं, तो इसमें मुझसे पूछा कौन सा मॉडल, मैंने कहा मैंने दोबारा से कहा मैं वन पे 2014 सेलेक्ट करूंगा। तो कहा कि ठीक है आपने ये सेलेक्ट किया, मैं एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये नेस्टेड इफ एल्स की एग्जाम्पल हो सकती है, ठीक है। अभी समझ में आया रीवा आपको? बस होना सिर्फ और सिर्फ ये है, देखें, होना सिर्फ और सिर्फ ये है कि जरूरी नहीं है कि वो मेरी वाली कंडीशन आप बनाए, होना सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको समझना ये कि ये काम किस तरह करती है कंडीशन, यानी नेस्टेड इफ या नेस्टेड कंडीशंस जो होती हैं वो काम किस तरह करती हैं। अब एग्जाम्पल कोई भी हो, आपने खुद से बनानी हो, कुछ भी और आपका सिनेरियो हो, आपको बस सोचना ये कि आप एक कंडीशन के बाद उसके एक कंडीशन के अंदर मजीद कंडीशन किस तरह से डिफाइन करनी है आपको और कैसे होती है। बस असल जो मामला है वो ये है। बाकी अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं आप लोगों की। 20 और आज 29 ऑफ मई 30। ठीक है जी, 30 है। अच्छा, यहाँ तक प्रॉब्लम, यहाँ तक प्रॉब्लम है। अगर यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूँ स्विच केस की तरफ से। स्विच केसेस भी आप ये समझ लो कि कंडीशंस का ही दूसरा नाम होता है। अब ये आपकी चॉइस है, आपको जो अच्छा लगे आप स्विच केस यूज़ करो, स्विच केस यूज़ करो, ठीक है। आप इफ एल्स यूज़ करना चाहो तो आप इफ एल्स यूज़ कर सकते हो, सही है। तो ना आपके जी,
नई एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे काम करते हैं। देखना है अभी कुछ कोड, ये ले। एक मतलब एग्जाम्पल देखना है यार आप लोग, ये फिर मुझे बताएं। सब लोग ही देखें। अच्छा करते हैं इसमें। नहीं मजीद आगे पीछे भी है। फर्स्ट वाली कंडीशन की तरह ही हमने सेकंड में भी एक कंडीशन बनाई थी, तो बस जैसे फर्स्ट सिविक में कंडीशन बनी थी कि मजीद मॉडल अंदर कैसे यूज करते हैं, आगे भी हमने सिटी में भी यही किया कि मेन सिटी की कंडीशन थी। ठीक है, जब सेकंड हमने कार सेलेक्ट करवाई तो उसके अंदर मजीद हमने पूछ लिया कि मॉडल्स आप कौन कौन से करवाना चाहेंगे, तो हमने यहाँ पे भी वही सेम मॉडल रखे थे फिलहाल जो कि हमने ऊपर सेट किए थे, तो मुझे कोड पूरा लिखना भी नहीं पड़ा दोबारा से। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। अच्छा, स्विच केसेस, स्विच के स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, आप इनको बिल्कुल एफ की तरह यूज़ कर सकते हैं जैसे आप एफ को यूज़ करते हैं। लेट्स आपको कोई एक नंबर सेलेक्ट करना है, क्या आप चाह रहे हैं कि यूज़र अगर कोई एक नंबर सेलेक्ट करे, ठीक है, तो आपको एक स्पेसिफिक उसको कोई कंडीशन या कोई वैल्यू शो कर सके, आप कोई स्पेसिफिक कंडीशन और मजीद पूछ सके। ठीक है, तो स्विच केसेस भी इसलिए यूज़ हो रहे होते हैं। इसका सिंटेक्स किस तरह का होता है ये देख लेते हैं। आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में भी स्विच केसेस पढ़े होंगे। ठीक है, एग्जैक्टली सेम होते हैं स्विच केसेस जावास्क्रिप्ट के और यहाँ के। काम करके देख लेते हैं। लेट्स एक वेरिएबल बना लिया हमने और इसका नाम नंबर ही रख देते हैं इस नाम। परसेंटेज टी कॉमा M% नंबर इनपुट ले लें यहाँ पे नंबर का, और फाइल के साथ साथ सेव भी कर लेते हैं। अच्छा जी, तो हमने स्कैन किया परसेंटेज टी, ठीक है, नंबर, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स से अब मैं क्या करूँगा, अब मैं स्विच केस को यानी स्विच की जो मेरे पास कई सारा काम है, उसको स्टार्ट करता हूँ। तो देखो किस तरह से लिखते हैं, स्विच। ठीक है, और इसमें आप एक वेरिएबल पास करते हो, फिर ये इसकी कर्ली ब्रैकेट है। ये स्विच की जो बॉडी है ना, ये स्विच की बॉडी है। वेरिएबल का नाम यहाँ पे मैं रख रहा हूँ नंबर, नंबर, और मेरे वेरिएबल को आप सेट कर सकते हो। अब मैं यहाँ डिफाइन करूंगा केसेस। ठीक है, केसेस जरूरी नहीं है कि केस 1, केस 2, केस 3 हो। ठीक है, केस डिपेंड करता है वेरिएबल की वैल्यू पे। लेट्स से मैं ये डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि अगर वेरिएबल की वैल्यू यूजर 12 एंटर करेगा तो क्या होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसा केस जिसमें यूजर ने वैल्यू 12 एंटर की हो, वहाँ पे आप क्या करो, प्रिंट यू एंटर्ड 12। ठीक है, अब S11 प्रेस करके इसको कंपाइल करके यूज कर लो। अगर मैं 11 प्रेस करूंगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं 12 एंटर करूंगा तो क्या होगा, यू एंटर्ड 12। इस तरह से जैसे इफ एल्स की कंडीशन जिस तरह से चल रही होती हैं, इसी तरह से यहाँ पर मेरे पास प्लस स्विच केसेस चल रहे होते हैं। बहुत कोई डिफरेंस नहीं है इनमें।
हाँ, अब ये लोगों की या ये समझ लें कि ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कब इफ एल्स की कंडीशन यूज़ करूंगा और कब मैंने स्विच केसेस को यूज़ करना है। सही है। स्विच केस के अंदर इफ एल्स यूज़ किया जा सकता है, इफ एल्स के अंदर आप स्विच केस यूज़ कर सकते हैं। सही है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। लेट से मैंने ये सेट करना है कि भाई अगर केस की वैल्यू, अगर यूज़र एक वैल्यू एंटर करे जो कि हो 11, तो क्या हो? तो लेट से कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करा दो। ठीक है। 11 F11 11। अब मैं दोबारा से F11 प्रेस करता हूँ। F11 मैंने प्रेस किया और मैं यहाँ पे 12 एंटर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने 12 को डिफाइन किया था। ठीक है। तो देखना, लिखा हुआ यू एंटर 12, फिर लिखा हुआ यू एंटर 11। तो इस केसेस के अंदर क्या होता है? तो इस केसेस के अंदर आप ना इसकी तरह अगर काम करोगे तो इसमें क्या होता है, सारे केसेस चलते हैं। ठीक है। सारे केसेस चलते हैं बाय डिफॉल्ट। अच्छा, इसके अंदर एल्स कैसे लगाते हैं? इसके अंदर एल्स कैसे लगता है, देखो। आप कहोगे यार सर इसके अंदर एल्स भी तो लगा, इसके अंदर एल्स कैसे यूज करते हैं? इसके अंदर एल्स भी तो लगता होगा ना। तो क्या करेंगे, डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में कोई एरर अच्छा 11 12 एंटर किया तो देखना यू एंटर 12, यू एंटर 11 और इनवैलिड सब कुछ चल गया। हालांकि मैं तो ये नहीं चाहता। एक मिनट का टाइम देना मुझे, मैं देख लूँ। बिल्कुल, अगर 100 नंबर तो 100 केस 100। अगर आप चेक कराना चाह रहे हो कि लेट से अगर 100 चेक करना है आपने, ठीक है, तो आप केस के आगे 100 लिख दोगे। 1000 चेक करना है तो आप यहाँ पे केस के आगे 1000 लिख दोगे। ठीक है। और इसके अलावा आपने 1000 नंबर चेक कराने हैं तो आप 1000 मरतबा केसेस डिफाइन करोगे यहाँ पे। सिंपल। मतलब हाँ यार, ये तो मैं सिर्फ, हाँ, ये तो मैं सिर्फ तुम्हें एग्जांपल देके प्रिंट आउट करवा रहा हूँ। तुम यहाँ पे कुछ और भी कर सकते हो। लेट्स से लूप्स हम बाद में पढ़ेंगे। हम लूप्स बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट टू एक्सप्लेन, लेट से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यूजर ने 12 एंटर की ना, 12 एंटर किया, तो तुम क्या करो, तुम एक लूप चला दो। यार मेरे गलत टाइम पे एक्सपायर होता है सेशन। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि लेट से अगर आपने लेट यूजर ने लेट से 12 सेलेक्ट किया, तो आप क्या करो, इन 12 वैल्यू एंटर की, तो आप उसमें कोई भी कंडीशन सेट कर दो कि इसमें कोई लूप चल जाएगी। ठीक है। अब स्विच केसेस, मैं कह रहा हूँ स्विच केसेस आर लाइक इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट ही होती हैं ये भी। अगर इफ एल्स है तो ये भी स्विच केस जो है ना, ये कंडीशनल स्टेटमेंट ही कहलाती है। ये कोई बहुत डिफरेंट नहीं है, कि इफ एल्स का ही काम करते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप पर, ये डेवलपर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी अप्रोच यूज करे। आया वो इफ एल्स यूज करता है, ठीक है, तो भी वेल एंड गुड। और अगर वो स्विच केस यूज करता है तो भी वेल एंड गुड। बस हम ये करते हैं कि हर जगह पे इफ एल्स यूज नहीं करते हैं, और हर जगह पे यानी स्विच केस स्टेटमेंट है वो यूज नहीं करते हैं। इनका जो ये समझ लो कि इनका यूज है, या इनको हम अलग अलग जगहों पे यूज करते हैं। ठीक है। हर जगह पे मैं इफ एल्स यूज नहीं करूंगा, और हर जगह पे मैं स्विच केस स्टेटमेंट यूज नहीं करूंगा।
अब ये आपकी चॉइस है कि आप जहाँ पे आपको इजी लग रहा है एफ यूज़ करना आप वहाँ पे एफ यूज़ करो, जहाँ पे आपको इजी लग रहा है स्विच केस यूज़ करना आप स्विच केस यूज़ करो। ये कोई इसमें कोई ऐसा कोई कुछ ऐसा भी नहीं है कि अच्छी अप्रोच कौन सी है बुरी अप्रोच कौन सी है, नहीं दोनों आपके पास ऑप्शन है। बट अगर तुम लोग निस्बतन देखो तो स्विच केस के अंदर कोड कम है और एफ में कोड ज़्यादा है। ठीक है, यानी अभी तो मैंने इसको थोड़ा सा एक तरीके से फॉर्मल वे के अंदर लिखा हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा चाहूँ ना कि बहुत कम नजर आए ये, तो अभी करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप एक लूप डिफाइन कर देते हैं कि अगर यूजर 12 एंटर करे ना वैल्यू तो क्या हो। अ, अरे अरे, अच्छा ये जो इंटीजर है ना आई, ये पहले मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन कर दो। ठीक है, या फिर इससे पहले कहीं डिफाइन कर दो। तो इसका फायदा ये होगा कि आप अगर इसे पहले डिफाइन कर दोगे तो ये देखना ये मुझे क्या कह रहा है। ये मुझे कह रहा है कि आप सिर्फ लेवल डिफाइन कर सकते हो और डिक्लेरेशन यहाँ पे नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ आई को। ठीक है, अब अगर मैं 12 सेलेक्ट करता हूँ तो देखो ऐसा रहा, मेरे पास लूप चली। ठीक है, 4 मरतबा स्टेटमेंट प्रिंट हुआ। और अगर मैं 11 सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे तो फिर सिंपल स्टेटमेंट एक मरतबा प्रिंट हो गई। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप पर और डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम पर कि आप कैसा प्रोग्राम बना रहे हो। अब मैं स्विच केस के अंदर एफ भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, बताएंगे। जावास्क्रिप्ट में लूप पड़ी थी, बस बिल्कुल वैसे ही काम हो रहा है। यार बिल्कुल जावास्क्रिप्ट का काम हो रहा है। बस वहाँ पे आप 1 से स्टार्ट करते थे, यहाँ पे मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो इनिशियल नंबर है ना वो यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और वहाँ पे हम 1 से स्टार्ट कर रहे होते थे। ये भी ये आपकी मर्जी है, आप चाहो तो 0 से स्टार्ट करो। नॉर्मली हम 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई ऐसा प्रोग्राम है जिससे आप सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हो। ठीक है, बट अगर आप यूज करना चाह रहे हो एरेस के साथ तो फिर हम 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे जब लूप पढ़ेंगे तो फिर थोड़ा समझ में आएगा बेहतर तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अभी देखो इस क्लास के एंड तक हम शायद लूप पे चले जाए। ठीक है, तो स्विच केस के अंदर क्या कर सकता हूँ मैं, स्विच केस के अंदर मैं फॉर लूप के साथ काम कर सकता हूँ। स्विच केस के अंदर मैं इफ एल्स के साथ काम कर सकता हूँ। ठीक है, स्विच केस के अंदर मैं स्विच केस के साथ काम कर सकता हूँ। तो इससे मुझे क्या समझ में आया कि भाई स्विच केस लाइक इफ एल्स कंडीशन बिल्कुल इफ एल्स की तरह होती है। इफ एल्स की कर्ली ब्रैकेट में मैं स्विच केस के ऊपर काम कर सकता हूँ। ठीक है, ये मुझ पर डिपेंड करेगा कि मैंने कब कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है। मुझे जैसी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे जैसी नीड होगी मेरे मेरे सॉफ्टवेयर को या मेरे प्रोग्राम को या मेरी एप्लीकेशन को, उस हिसाब से मैंने ये तमाम कंस्ट्रक्ट्स यूज़ करने हैं। ठीक है, ये तमाम कंडीशनल स्टेटमेंट्स या कंडीशंस के जितने भी मेरे पास मेथड्स हैं वो मैंने सारी चीज़ें यूज़ करनी है। मैंने अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना है। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम स्विच केस समझ में आए। अरे फॉर तो मैं समझा दूंगा, फॉर फॉर छोड़ो, फॉर तो मैं भी समझा दूंगा। स्विच केस समझ में आया। मैंने ये कहा है कि अगर यूजर, तुमने कहा था ना कि सर फिर ये स्विच केस लिखने का क्या फायदा, आप वेरिएबल में वैल्यू एंटर कराएं और प्रिंट एफ से वो वैल्यू प्रिंट करा दें। तो मैंने ये कहा भाई मुझे वैल्यू में प्रिंट करा रहा हूँ, वो तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल है ना। मैं सिर्फ एग्जाम्पल देके समझाना ये चाह रहा हूँ कि भाई आप इस तरह से काम कर सकते हो। यानी अगर यूजर कोई बात करे आपसे, देखो इफ एल्स की बात करते हैं। ये इफ है, यहाँ मैंने क्या सेलेक्ट किया है, मॉडल। हुदैफा कहाँ गए, हुदैफा सुन रहे हो मेरी बात।
अच्छा देखो, लेट्स से यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मॉडल है, ठीक है। अब मॉडल अगर 1 होता है तो मैंने बता दिया है 1 मॉडल के अंदर मैंने 2014 सेट किया हुआ है, तो यू मॉडल इज 2014। अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता कि योर मॉडल इज इक्वल टू 1, तो आप ये सोचते हैं कि यार सर अगर आपने वैल्यू 1 चेक ही करानी थी तो आप प्रिंट एफ डायरेक्ट लिख देते, इफ लिखने का क्या फायदा। तो भाई मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आप एग्जैक्टली इस एग्जाम्पल को वहाँ बना सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या चेक किया, मैंने कहा अगर यूजर 12 एंटर करता है ना, यानी अगर यूजर की वैल्यू बराबर होती है, ये जो इफ के अंदर यहाँ कंडीशन लग रही है ना, मॉडल इक्वल इक्वल टू 1, वो कंडीशन यहाँ पे बस इतनी छोटी सी हो जाती है कि केस अगर 12 के बराबर होता है, यानी अगर 12 वैल्यू आती है मेरे स्विच के अंदर, स्विच स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, फॉर लूप प्रिंट हो जाएगी, जिसके अंदर मैं 4 मरतबा या 3 4 मरतबा एक सेंटेंस जो है ना वो प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। ये मेरे कहने का मकसद है बेसिकली, सही है। और इसके अलावा दूसरी मैंने स्टेटमेंट जो है वो सिंपल सादी प्रिंट करा दी। अच्छा मैं एक बात ये कर रहा था कि आप अगर ये समझते हो कि आपकी हर कंडीशन रिपीट हो रही है तो आप क्या करो, स्टेटमेंट है ब्रेक का, स्टेटमेंट ब्रेक कर लो यहाँ से, और यहाँ पे भी आप वो यूज कर लो, और डिफॉल्ट में भी आपने वो ब्रेक यूज करना है। और अब आप F11 प्रेस करो, जो कंडीशन सेलेक्ट करोगे ना सिर्फ वो कंडीशन प्रिंट होगी। लेट्स से मैं 12 प्रिंट करता हूँ। ये ब्रेक इसलिए यूज किया ताकि सारी कंडीशन ना चेक हो, सिर्फ जो कंडीशन मैंने चेक किया है, जो कंडीशन मैंने सेटिस्फाई किया सिर्फ वही रन हो, सारी कंडीशन रन ना हो। अभी देखें, मैं 11 प्रिंट कर रहा हूँ तो सिर्फ क्या प्रिंट हो रहा है, यू एंटर्ड 11, जबकि पहले क्या होता था, यू एंटर्ड 11 तो प्रिंट होता ही था, साथ में वो इनवैलिड वाली जो कंडीशन है नीचे डिफॉल्ट वाली वो भी प्रिंट होती थी। लेकिन जब से मैंने ब्रेक की स्टेटमेंट यूज किया तो क्या है, जहाँ पे मैं जो कंडीशन सेलेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ वही कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही है और उसके बाद वाली कंडीशन नहीं एग्जीक्यूट हो रही, ठीक है। तो ब्रेक इसलिए यूज करते हैं ताकि जो कंडीशन हम यूज कर रहे हैं, जो कंडीशन सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, सिर्फ वही कंडीशन आगे एग्जीक्यूट हो, ठीक है। यहाँ तक प्रॉब्लम कोई, तो इस केस के अंदर तो पूछना नहीं है पक्का। चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा बारी आती है हमारे पास लूप की, ठीक है। तो लूप में अब मेरे पास कुछ लूप्स होती हैं, कुछ टाइप्स ऑफ लूप्स होती हैं, जिसके अंदर मेरे पास फॉर लूप है, वाइल लूप है और डू वाइल लूप है, ठीक है। फॉर लूप कैसे यूज, लास्ट टॉपिक नहीं है सी लैंग्वेज का, आज का टॉपिक होगा लास्ट, यानी अभी हमारे पास एरेज बचे हैं सी लैंग्वेज में, पॉइंटर्स है, स्ट्रिंग्स है, फंक्शंस है, ये 3 4 टॉपिक्स अभी बचे हैं, तो वो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। फाइल एंडिंग है आई थिंक, हाँ बस ये कुछ टॉपिक्स बचे हैं, फिर इंशाल्लाह फिर सी लैंग्वेज एंड होगी। अभी तो सी लैंग्वेज चल रही है। सही। अच्छा क्या, यार मसला ये है रिवा कि हम लोग स्ट्रेंथ ना ये हमारी क्लास में कम आ ही रही है, ऐसा नहीं है कि हम लोग नॉर्मली बहुत ज़्यादा कोई स्टूडेंट्स आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये लोग नॉन सीरियस है, तो मेरे ख्याल से हमें कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि जो नॉन सीरियस है ना उन लोगों की वजह से आपका वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि अभी हम काफ़ी फ्लो में आए हुए हैं। अब आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है, हम जो आप लोगों की डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर रहे होते हैं ना क्लासेस की, कि इस दिन ये क्लास होनी चाहिए थी, उसके हिसाब से अभी मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि मई के एंड में, ये जून के स्टार्ट के अंदर, मई के एंड में मैंने आप लोगों से पहले बात की होगी कि हम लोगों ने खत्म करनी है सी लैंग्वेज, याद होगा अगर आप लोगों को तो, ठीक है। बट हम लोग अभी तक यहाँ पर है। खैर वो तो रमजानों की वजह से ये था कि थोड़ा सा हमने फ्लो को हल्का रखा, बहुत एक दिन में बहुत कम कम काम कर रहे होते थे, लेकिन अब दोबारा फिर अपने फ्लो में थोड़ा सा आना पड़ेगा। लूप्स बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और इन लोगों की फिक्र ना करें, मैं लेक्चर वैसे भी अपलोड करूंगा तो ये लोग वहाँ से देख लेंगे, और लूप बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, परेशान ना हो। अगर नहीं समझ में आएंगी तो हम सिर्फ फॉर लूप पे हम फिलहाल आज इक्तफा करके आगे बढ़ेंगे, सब कुछ नहीं करेंगे आज, टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मुझे ना लूप्स के थ्रू ही आगे बढ़ना है, तो लूप्स में से एक दो चीज़ें आगे करा दी हैं। सही है, आगे बढ़ते हैं।
एक मिनट दीजिएगा। अच्छा एक मिनट दे, मुझे मैं 1 मिनट में आता हूँ, मैं काम करके आता हूँ। ठीक है, तो आवाज़ से रिकॉर्ड हो रही है? अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि कंडीशन जो है वो हम यानी लूप जो है वो आगे बढ़ाते हैं। देखो लूप्स का जो सिंटेक्स है ना, हमारे पास लूप 3 तरह की हैं, फॉर, वाइल और डू वाइल। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सही है। और आप लोग लिटरली मतलब कोई अगर डिफिकल्ट नहीं पाओगे इन्हें, अगर आप लोगों ने पहले भी लूप जैसे जावास्क्रिप्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप लोगों ने पहले भी देखी हुई है, आप लोगों को इवन कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं लगेंगी। बिल्कुल वैसे ही काम हो रहा होता है। अब वैसे ही बिल्कुल आप क्या करो, पहले आप यहाँ पे वेरिएबल, मैंने यहाँ पे लूप का वेरिएबल देना वो इनिशियलाइज डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, पहले तो कमेंट के थ्रू हम समझ लेते हैं किस तरह से काम होता है। फॉर लूप को देखते हैं। फॉर लूप का मतलब होता है के लिए, यानी ये आपकी गिवन कंडीशन के लिए चलती है पूरी। ठीक है, जो आप मैं कंडीशन ब्रैकेट में प्रोवाइड करूंगा ये उस गिवन कंडीशन के लिए चलेगी। पहले इसका फॉर, ये इसके स्मॉल ब्रैकेट होता है और ये पूरा सिंटेक्स है इसका। ठीक है, बस होता क्या है, लेट से मैं यहाँ पे लिखूँ कि आई इक्वल्स टू 1। ठीक है, यानी आई की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और मैं यहाँ पे सेट कर दूँ भाई आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 5। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दूँ आई प्लस प्लस। तब आप उसको कमेंट के थ्रू पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने यहाँ पे कहा ये क्या है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, इसको कमेंट में लिखना है पूरे फॉर के सिंटेक्स को। तो फॉर, सबसे पहले क्या लिखना है मैंने, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे, सबसे पहले सबसे पहले मेरे पास कंडीशन है यहाँ पर फॉर के अंदर, यानी सबसे पहले जो मेरे ब्रैकेट के अंदर जो कंपोनेंट आएगा वो की इनिशियलाइजेशन, जो भी मेरा वेरिएबल है ना उसकी इनिशियलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज क्या आएगी, सेकंड कंपोनेंट क्या है, ये। तो ये वो कंडीशन है। ठीक है, ये वो कंडीशन है जो मैं डिफाइन करूंगा, जिस कंडीशन तक मेरी लूप जो है ना, जिस कंडीशन तक मेरे जो लूप में जो इटरेशन है वो काम करेगी। जैसे मैं बताता हूँ कि अगर आई, ये लूप जब तक चलता रहे जब तक आई की वैल्यू ना 5 या उससे छोटी ना रहे। ठीक है, यानी उससे छोटी रहे जब तक ये लूप चलता रहे। तो मैंने कहा सेकंड चीज, सेकंड कंपोनेंट क्या होगा, वो कंडीशन जिसमें मेरा लूप जो है वो चलेगा। थर्ड कंपोनेंट क्या है, चेंज। अब ये चेंज इंक्रीमेंटल चेंज भी हो सकता है और ये चेंज डिक्रीमेंटल चेंज भी हो सकता है। यानी ये लूप आगे की तरफ भी एक फॉरवर्ड लूप भी हो सकती है, ये फॉरवर्ड लूप भी हो सकता है, और ये एक बैकवर्ड लूप या ये एक नेक्स्ट डिक्रीमेंटल लूप भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम। अच्छा,
फिलहाल सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा हूँ। और मैंने कहा फॉर लूप, और बस एक बैक स्लैश एन लगा देते हैं ताकि हर लाइन एक गैप आ रही हो। सेव कर देते हैं। तो देखो ये लूप यहाँ पे कितनी मरतबा चली, 1 2 3 4 5। अब इसको ऐसे देखो, देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपका लूप फर्स्ट टाइम चला, आई की वैल्यू क्या थी 1, ठीक है, स्टेटमेंट एक मरतबा प्रिंट हो गया। फिर क्या हुआ, अभी आई ने देखा ये, अभी आई के अंदर कोई वैल्यू नहीं थी, लेट्स से यहाँ पर आया था, यहाँ पर आया, आई की वैल्यू क्या हो गई, इनिशियलाइजेशन वाली वैल्यू हो गई 1, ठीक है। आई ने आगे टर्मिनेट करके अगला जो सारा सिनेरियो था वो देखो, वहाँ पे लिखा हुआ था आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी आई जब तक छोटा रहे या बराबर रहे किसके, 5 के, तो भी सही है, कोई मसला नहीं होगा। बस एक वैल्यू ज्यादा प्रिंट होगी क्योंकि फिर 0 से स्टार्ट होगी ना, 0 1 2 3 4 5, तो 6 मतलब 6 टाइम्स ये जो प्रिंट है इसकी स्टेटमेंट नहीं, ये प्रिंट होगी बस, और कोई फर्क नहीं आएगा। अच्छा, हुआ क्या कि आई ने देखा, यानी फॉर लूप ने ये देखा कि भाई अभी जो आई की वैल्यू है वो 5 से छोटी है या इसके बराबर है, तो इसमें से कौन सी बात सही हुई, 5 से छोटा होने वाली बात, ठीक है। हमें पता ये चला कि आई की वैल्यू अभी 5 से छोटी है, 5 के बराबर नहीं है लेकिन क्या 5 से छोटी तो है, तो लूप चल गए। और क्या हुआ, आई प्लस प्लस यानी एक इंक्रीमेंट हुआ। अब पहली मरतबा स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद जब इंक्रीमेंट हुआ तो क्या हुआ, आई की वैल्यू हो गई 2, आई की वैल्यू 2 हो गई। और फिर हमने ये चेक किया कि भाई क्या आई, ये जो आई यहाँ पे गिवन है ये 5 से छोटा है या 5 के बराबर है, तो हमें आंसर ही मिला 5 से छोटा है, तो भाई आप लूप चलने दो, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गई और आई की वैल्यू क्या हो गई 3। अब आई की वैल्यू जब 3 हो गई और स्टेटमेंट प्रिंट हो गई, फिर हमने देखा अच्छा 5 से छोटी है, अब 3 होने के बाद भी 5 से छोटा है, फिर हमने आई 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 प्लस प्लस यानी लूप चला, आई प्लस प्लस हुआ 4 हो गई, फिर प्रिंट हुआ 5 हुई, फिर प्रिंट हुआ 6 हुई, फिर प्रिंट हुआ और 5 हुई, यानी 5 वैल्यू हो गया ना, फिर प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर वैल्यू क्या हुई, आई प्लस प्लस के बाद 6 हो गई। अब जब वैल्यू 6 हो गई तो क्या हुआ, फॉर लूप ने ये देखा कि भाई वैल्यू जो है ना 6 हो गई है, और यहाँ पे लिखा हुआ है आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी आई जब तक 5 से छोटा रहे या 5 के बराबर रहे। तो अब 6 है, 6 ना तो 5 से छोटा है ना तो 5 के बराबर है, इसका मतलब है ये दोनों बातें गलत साबित हो गई, तो ये कंडीशन इसके अलावा और आगे नहीं चल सकती, और इस तरह से लूप जो है वो रुक गया या ब्रेक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे लूप जो है वो ब्रेक हो गया और आपके पास 5 स्टेटमेंट्स जो है वो प्रिंट होकर आ गई, ठीक है। इस तरह से लूप चल रहा होता है, यहाँ तक प्रॉब्लम। यानी इसकी मिसाल इस तरह से ले सकते हैं कि हमारी क्लास में एक स्टूडेंट है, ठीक है, और उसको हम मुसलसल भेज रहे हैं कहाँ पर, उसको हमने कहा है कि भाई तुम जब तक जाते रहोगे, हमने उसको कहा कि तुम एकेडमिक्स का जो हमारा रूम है ना सामने, जो फ्रंट में मिस मिस सैरिश होती है या सर हाजिक या सर मोहित वगैरह होते हैं, ठीक है, उसको हमने ऐसे कर दिया, हमने कह दिया कि तुम जाओगे, सर लेट से सर हैदर की बात करते हैं, मैंने कहा सर हैदर के पास तुम जाओगे और सर हैदर से एक बात कहोगे, सर हैदर के पास जाओगे, ठीक है, हर रोज तुमने क्या करना है, एफटेक में आना है, सर हैदर के पास जा रहे हैं और सर हैदर को कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा जब तक जाओगे, जब तक जो तुम्हारी अटेंडेंस की वैल्यू ना 5 से ज्यादा ना हो, या मैंने कहा जब तक तुम्हारी अटेंडेंस की जो वैल्यू है, तुमने जितने दिन आए हो वो वैल्यू 5 या उससे कम ना हो, उससे कम हो तुम जब तक जाते रहोगे। तो फर्स्ट डे आया, उसने कहा कि सर आज मेरी अटेंडेंस 1 है, मेरी पहली अटेंडेंस लग चुकी है, आपने प्रेजेंट लगा दिया एक दिन की, मैं जाऊँ, मैंने कहा हाँ ठीक है जाओ, ठीक है। अगले दिन आया, मैंने उसकी अटेंडेंस में 1 का इजाफा कर दिया क्योंकि वो प्रेजेंट था, तो दूसरे दिन उसे गया, सर हैदर को सलाम किया, वापस आ गया, ठीक है। थर्ड डे वो गया, ऐसे ही लूप चलता रहा, ये मुसलसल लूप का मतलब एक साइकिल होता है जो मुसलसल चल रहा होता है,
ये लूप चलता रहा, वो दोबारा से गया था हैदर के पास, फिर उसने यही बात की, मैंने कहा अटेंडेंस 1 बढ़ गई, 3 हो गई, अटेंडेंस 1 4 हो गई, ठीक है, उसने रोज यही काम किया, अटेंडेंस 5 हो गई ना, फिर क्या हुआ, अटेंडेंस 5 होने के बाद उसने फिर यही काम किया, अब नेक्स्ट डे दोबारा आया, अब हो गई अटेंडेंस 6, क्योंकि मैं प्रेजेंट लगा रहा हूँ, तो छठे दिन जब आएगा तो अटेंडेंस हो जाएगी उसकी 6 डेज की, ठीक है, जब उसकी अटेंडेंस 6 डेज की हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, वो लूप या वो उसका जो मैकेनिज्म था जिसमें वो जा रहा था सर के पास कोई बात करने या कोई भी काम कर रहा था, वो रुक जाएगा, क्यों, क्योंकि अब गिवन कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई है, गिवन कंडीशन सिर्फ 5 तक को सेटिस्फाई करी थी, अब गिवन कंडीशन क्या हो गई है, वो फॉल्स हो गई है, तो अब उसको जरूरत नहीं है, या उसकी जो भी उसका लूप था वो अब ब्रेक हो गया, ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम। अब इससे ज्यादा आसान एग्जाम्पल मेरे ख्याल से मुश्किल है समझने में, हो नहीं सकती शायद, यहाँ तक प्रॉब्लम है तो बताएं। किसी को भी नहीं है? हाँ जी, किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं है, चलो ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम नहीं है ना, तो ऐसा करो, एक छोटा सा टास्क है और वो टास्क होगा फॉर लूप के थ्रू। मैं फिलहाल टास्क को यहीं तक रोक रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को, अच्छा चलो ऐसा कर लेना, वाइल लूप और ये डू वाइल लूप भी देख लेते हैं किस तरह से काम कर रही है, ठीक है, फिर फॉर लूप से छोटा सा टास्क देंगे, वो ट्राई करना, और कॉन्केटेनेशन के थ्रू होगा, जावास्क्रिप्ट में करवा चुका हूँ, आप सब लोगों ने किया हुआ है, तकरीबन सब लोगों ने किया हुआ है जावास्क्रिप्ट में, तो कॉन्केटेनेशन के थ्रू होगा। क्या वाइल और डू वाइल कर लेते हैं ना यार, मुश्किल थोड़ी है। देखें, देखो इसका सिंटेक्स, अगर मैं सिर्फ कहूँ ना कि इसका सिंटेक्स यहाँ से उठाओ, ठीक है, और इसके सिंटेक्स के ऊपर आप मजीद मजीद काम करोगे तो वाइल और डू वाइल लूप बन जाएगी, यानी इवन थोड़ा बहुत रिमूव ऐड और कहते हैं ना, ऐड और माइनस करोगे ना थोड़ा बहुत सिंटेक्स को, तो वाइल लूप और डू वाइल लूप बन जाएगी। ये इसकी कह रहा हूँ। या ऐसा करते हैं, फॉर लूप के अंदर नेस्टिंग देख लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है, एक नेस्ट, फॉर लूप की नेस्टिंग कैसे होती है, फॉर लूप के अंदर एक और लूप कैसे बनता है वो देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेना, फिर वाइल और डू वाइल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो इंक्लूड डॉट एच, सही है, और वही, अब मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स बना रहा हूँ, आई कॉमा जे, फॉर, मैंने कहा आई जो है ना बराबर है 0 के, बराबर है 1 के, 1 से स्टार्ट करें ताकि सबको समझ में आ जाए सही से, और आई कहाँ तक जाएगा, आई जाएगा 5 तक। अब मुझे एक और लूप चलाना है, सही है, इंटर, अब मैं दोबारा फॉर लूप बता रहा हूँ, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप कैसे बनाते हैं वो देख रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज फॉर लूप, और यहाँ पे बैक स्लैश एन दे दिया ताकि हर मरतबा लाइन चेंज हो रही है, ठीक है, और मजीद अब क्या करते हैं कि देखते हैं कि किस तरह से काम होगा। अब ये स्टेटमेंट प्रिंट हुई ना, मैं चाह रहा हूँ इसी फॉर लूप में दोबारा से लूप लूप प्रिंट होए, तो मैंने यहाँ पे ये किया, स्टेटमेंट के बाहर आ गया, बाद आ गया यहाँ पे, और एक और फॉर लूप का सिंटेक्स बनाया जो एक फॉर लूप के अंदर मौजूद है पहले से, और मैंने यहाँ पे क्या किया, जे इक्वल्स टू 1 लेस देन और इक्वल्स टू 2 जे, दिस इज इनर लूप, सेव कर लेते हैं, F11। देखो, एक लूप के अंदर ना, आउटर लूप, दिस इज इनर लूप, दिस इज इनर लूप, दिस इज इनर लूप, ठीक है, 3 नंबर तक चली, फिर दोबारा से, और इसको भी जरा बैक स्लैश एन के थ्रू यूज करते हैं,
अब देखो बाहर वाला लूप चला, दिस इज आउटर लूप। जैसे ही बाहर वाला लूप चला ना, ये बाहर वाला लूप चला, ठीक है, ये जैसे ही वाली लाइन खत्म हुई, दिस इज आउटर लूप, नेक्स्ट लाइन के अंदर जैसे ही कंपाइलर आया ना, उसने देखा आप एक और लूप स्टार्ट हो गया, उसने कहा लो भाई ये एक और लूप स्टार्ट हो गया, मुझे ये लूप मुकम्मल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लूप जब तक खत्म नहीं होगा ना, दोबारा से ये ब्रैकेट क्लोज होके, या समझ लो कि कंडीशन इसके बाद से होकर दोबारा से यहाँ पे नहीं चलेगी, ठीक है। फिर कंडीशन चली, वैल्यू में एक इजाफा हुआ, 2 हो गई वैल्यू। अब फिर दोबारा प्रिंट हुई स्टेटमेंट, और क्या हुई, स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद हुआ ये कि फिर से फॉर लूप आ गया, फिर से दोबारा लूप खत्म हुआ। तो देखो फर्स्ट लूप के बाद पहले ये लूप अंदर वाला खत्म हुआ, फिर दोबारा फॉर लूप आउटर वाला, फिर अंदर वाला लूप खत्म हुआ, फिर आउटर वाला फॉर लूप, फिर अंदर वाला खत्म हुआ, फिर आउटर वाला फॉर लूप। तो इस तरह से काम कर रहा होता है ये लूप। एक लूप खत्म होगा या एक लूप खत्म होगी, देन नेक्स्ट लूप के अंदर आप शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। या नेक्स्ट अगर आपने आउटर लूप बनाया हुआ है, उसके अंदर एक आपने इनर लूप दिया है, ठीक है। अब इनर लूप जो मैं कह रहा हूँ ना, जरूरी नहीं है इसका नाम आपने इनर लूप रखा हो, इसकी स्टेटमेंट में आपने इनर लूप लिखा हो, मैं सिर्फ देखने से बता रहा हूँ कि जो आउटर लूप है उसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक और लूप है, ठीक है। उसको आपने इस तरह सेट करना है कि ये लूप जो इनर वाला लूप है, जब तक एक मरतबा बाहर वाली लूप के चलने के बाद ये पूरा नहीं एग्जीक्यूट होता, यानी अगर मैंने 4 मरतबा इसको यूज किया है, यहाँ पे मैंने इसको 2 मरतबा चलाया है, इसकी इनिशियल वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 तक, यानी इनिशियल 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 2 तक जा रही है, तो ये 2 मरतबा चलेगा। जब तक ये मुकम्मल नहीं चल जाता, बाहर वाला लूप दोबारा से अपनी कंडीशन के ऊपर नहीं चलेगा, ठीक है। ये बेसिकली हम अगर देखें ना, तो फॉर लूप की नेस्टिंग में ये काम आता है कि आप डबल फॉर लूप किस तरह से यूज कर सकते हो, फॉर लूप विद इन इनसाइड अनदर फॉर लूप कैसे यूज कर सकते हो, ये उसकी एग्जांपल्स के अंदर आता है, ठीक है। समझ में आया ये? तो बताओ। हाँ जी, समझ में आया ये? ठीक है, फिलहाल यहीं तक रखते हैं आज। और अब इसके बाद की जो चीज़ें, वाइल लूप हो गया, डू वाइल लूप हो गया, इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मजीद टॉपिक्स को भी आगे के डिस्कस करेंगे। वाइल और डू वाइल के अंदर पहले देखेंगे किस तरह से काम होगा, ठीक है। और फिर मजीद टॉपिक्स को भी आगे के डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से होंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ